हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें सैलरी आपको मैं बता दूं 74,100 रुपये मंथली सैलरी है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है। सबसे पहले ये जानिए वैकेंसी है कहाँ पर। जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली, रांची में वैकेंसी आई है। इसमें पढ़ाने का मौका मिलेगा। पीआरटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की भी वैकेंसी है और इसके अलावा नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, जिसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से लोग को अप्लाई करना चाहिए, किसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी कैंडिडेट का। तो वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसे फॉर्म को भरना चाहिए, जिसे भरना है उसे क्या क्वालिफिकेशन मैच करानी, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को दबा कर फॉलो करिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत की वीडियो बनाई है, कस्तूरबा गांधी की भी बनाई, उसको जाकर देखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर देता हूँ वीडियो में। जैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी देखिए, अभी एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था झारखंड के बारे में कि सर झारखंड में कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो वे कैंडिडेट इस वीडियो को देखिए। आपके एरिया में झारखंड में वैकेंसी आई है, ठीक है। अब ये झारखंड ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या है क्वालिफ़िकेशन, कैसे अप्लाई करना है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही हम वीडियो को पूरी, बोलते हैं ना, पूरी शिद्दत से लाएंगे आपके लिए। पूरी और मेहनत किया जाएगा अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। चलिए, स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2025-26 20 तारीख की नोटिस है, 20 अक्टूबर की नोटिस है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। अब 4 जगह वैकेंसी है, 4 सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले मैं बताऊँ, पीजीटी की वैकेंसी है फिजिक्स की, उसके बाद मैथ की वैकेंसी है और इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। ठीक है, अब फिजिक्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ध्यान सुनिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन फिजिक्स, ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स जिसमें मेन, ठीक है, उसमें ऑनर्स होना चाहिए सब्जेक्ट्स, और साथ में बीएड होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर अभी आपने बीएड नहीं किया है, आपने पीजी करके बैठे हुए हैं, बीएड नहीं किए हैं, तो बीएड कर लीजिएगा क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही बदलने वाली है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले पीजी पर बीएड नहीं मांगता था, ठीक है, चल जाता था। लेकिन अब क्या है, अब इनका सीधा से कहने का होगा कि अब पीजी प्लस बीएड होना चाहिए तब, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में यही होगा। अब इसी तरह मैथ का भी है। अगर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में होना चाहिए अप्लाइड में, साथ में ग्रेजुएशन में मैथ आपका मेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो पीजी आपका इकोनॉमिक्स में होगा और ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स होगा, साथ में बीएड होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं टीजीटी की, बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। अब देखिए, मैथ की बात करूँ तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। और टीजीटी इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें भी क्या बोला गया है, आपका इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर काउंसलर वेलनेस टीचर की भी पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसमें, डिप्लोमा, देख, ग्रेजुएशन साइकोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये समझ रहे, इसमें होना चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग में है तो आप, अच्छी बात है। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस प्रोविजनल तो भी एलिजिबल है। प्राइमरी टीचर की अगर मैं बात करूं, इसमें 6 वैकेंसियां, पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, संस्कृत। आप ध्यान से देखिएगा इन चारों जगह में, अब 6 जगह में। अब इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप तो डीएलएड हो या फिर बीएड हो चलेगा। उसके बाद आपका देखिए 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, याद रखिएगा। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका 3 साल होनी चाहिए। साथ में आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो चलेगा, दोनों बोला गया है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी में भी यही बोला गया है, 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी से, और साथ में डीएलएड हो या फिर बीएड हो। आप डीएलएड है तो बड़ी अच्छी बात है, आपका कोई बात नहीं, चलेगा। इसी तरह ईवीएस की बात किया जा रहा है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में। और साइंस में क्या होना चाहिए, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। साथ में आपका डीएलएड है तो भी चलेगा, अगर आप बीएड है तो भी चलेगा। पीआरटी संस्कृत की बात किया जा रहा है, संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल पढ़े होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, साथ में आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया क्या बोला गया है, ध्यान सुनिएगा।
50% आपके मिनिमम होने चाहिए सेकेंडरी, मतलब आपका अगर आप ट्वेल्थ पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 50% ट्वेल्थ में होने चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 50% होने चाहिए। अगर 50% नहीं है क्राइटेरिया तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, आपकी एज जो है मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का है किसी भी पोस्ट का, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर एज, ठीक है, फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट्स है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा वेटेज मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रूफ देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्जी बोल दें कि है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, अगर आपका इसमें चयन होता है तो आपको सैलरी और अलाउंस मिलेंगे कितने, ठीक है। हालांकि आप थंबनेल में तो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डीए भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। अगर पीजीटी की बात करूँ 74,100 रुपये आपको ग्रॉस टोटल मिलेगा, क्योंकि रेगुलर टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है। उसके बाद टीजीटी की बात करूँ 70,050 रुपये। काउंसलर वेलनेस टीचर की बात करूँ 55,000। पीआरटी की मैं बात करूँ तो 55,800 के आसपास सैलरी मिलेगी। और देखिए, अगर आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीआरटी के लिए सीटेट मांगता है पेपर 1, और टीजीटी के लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना कंपलसरी है, ठीक। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, अच्छी बात। और बेसिक चीज़ें क्या है, और देखिए डिज़ायरेबल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका चयन होने का चांस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ बोला एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये है, जिसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, ठीक है। और किस नाम से, जवाहर विद्यालय विद्या मंदिर रांची। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इनके साइट पर जाकर, ये देख रहे हैं, यहाँ से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर फॉर्म को भरिएगा। उससे पहले क्रॉस चेक जरूर करिएगा इस साइट को, हो सकता है कि कहीं ये साइट फेक तो नहीं है, ठीक है। और हो सकता है इनके नंबर पर पहले कॉल करके पता करिएगा अच्छे से कि वाकई ये है, क्योंकि होगा तो ये बात करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, बाकायदे आपसे डिस्कस करेंगे जो भी हो, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक बार इनके नंबर पर कॉल करके बात करिए, अगर फ़ोन उठा रहे हैं, लग रहा है आपकी क्वेरी इन्होंने सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब जेन्युइन है और काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि वो फेक है साइट, ठीक है, फेक भी हो सकता है, ये आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप चेक ही ना करें, फटाक से फॉर्म 1,000 रुपये दे दे। देखिए भाई, 1,000 रुपये कमाने में बड़ा मेहनत लगती है, ठीक है। माँ बाप की कमाई है, बड़ी मेहनत से आती है, आप खुद जानते होंगे अगर आप सिंसियर होंगे तो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से समझ कर तभी अप्लाई करिएगा। इसको एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे तो आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। बाकी और यहाँ पर बोला गया रिटन टेस्ट होगा जो भी कंडक्ट किया जाएगा आपके, उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन के बाद क्लास डेमो होगा, उसके पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये थी वैकेंसी जवाहर विद्या मंदिर के बारे में, श्यामली रांची की। अब इसी तरह की और भी वैकेंसियां हैं, इससे मतलब और भी टीचर्स की वैकेंसियां हैं जिसको मैं कवर किया हूँ चैनल पर, जाके उसको फटाफट देखिए। और अगर आप एलिजिबल है तो भरिएगा ज़रूर। अगर आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर आप मान लें जवाहर विद्या मंदिर रांची में पढ़ा रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप वीडियो देख रही हैं या फिर देख रहे हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है वहाँ के बारे में सारी चीज़ें, तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। मेरे व्यूवर्स जो कमेंट्स कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, उनको पूरे अच्छे से आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना व्यू। क्योंकि कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, चाहे कोई भी हो, तो अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स छोड़ दीजिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट को लगता है, जानना चाहता है इस वैकेंसी के बारे में, इस जगह के बारे में और इस विद्यालय के बारे में, तो वो जान जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीचिंग में मतलब हैं, जिस जिस जगह के मैं टीचिंग के बताया हूँ वहाँ के हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है और दूसरे बच्चों को हेल्प किया है। ये बड़ी अप्रिसिएबल बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हैं और अगर आपको जानकारी है, अगर आप बता रहे हैं तो एक अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं ना, आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सही कामों में व्यस्त रहिएगा। अगर आपको आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है, तो अगर आपसे दूसरों की सहायता हो सकती है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि दूसरों की सहायता करने के बाद जो अंदर खुशी मिलती है ना, वो या फिर किसी पैसे से, या फिर आप सोचें कि बहुत रिचमैन होकर खाने से परिवार, मतलब बोलते हैं ना कि पैसे से आप नहीं खरीद सकते, वो खुशी अतुलनीय है। उस पैसे का उस खुशी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पैसे से आप चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं ज़रूरत की, लेकिन वो खुशी जो है वो तभी आएगी, बोलते हैं ना नेचुरल ब्यूटी तभी आएगी जब अंदर से आप करेंगे, ठीक है। जब अंदर से आपके अंदर वो होगा, बिल्ड होगा, जब सामने निकल के, इसलिए कहते हैं सबकी सहायता करिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक करिएगा, शेयर दबा के करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।